अपघाताबद्दल का घाताबद्दल चर्चा करण्यासाठी मात्र कोणाकडेच वेळ नाही. अनेक आमदारांना या विषयावर बोलायचे, पण सत्ताधारी आम्हाला बोलून देत नाहीत, अध्यक्ष आम्हाला बोलून देत नाहीत. याच्यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट दुसरी कुठली नाही. आज सुद्धा खूप पाठपुरावा करून अध्यक्षांच्या पाठीमागे लागून स्थगन प्रस्ताव असताना सुद्धा आम्हाला दुर्दैवाने या विषयामध्ये बोलून दिलं नाही. आमचा आवाज जो दाबला जातोय, दादांबद्दल जेव्हा केव्हा आम्ही बोलायचा प्रयत्न करतोय तेव्हा आम्हाला बोलून दिलं जात नाही. याच्यावर एकच आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की सत्तेतल्या लोकांनाच याच्यावर चर्चा करायची नाही. आणि हा ऍक्सिडेंट, अपघात का घातपात ह्याच्यावर चर्चा जर करून दिली जात नसेल, त्याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांपैकीच एक कुणीतरी असा व्यक्ती आहे जो कदाचित दादांच्या ऍक्सिडेंट मध्ये जबाबदार असू शकतो आणि त्याचं नाव बाहेर येऊ नये, त्याबद्दलची चर्चा होऊ नये अशी कदाचित इच्छा सरकारची असल्यामुळे आम्हाला FIR करून देत नाहीत, आम्हाला चर्चाही करून देत नाहीत. CBI कडे प्रस्ताव पाठवला नसून सुद्धा स्मरणपत्र हे सत्ताधाऱ्यांपैकी एक जे त्यांचा पक्ष आहे, अजितदादांचाच पक्ष, हा फक्त स्मरणपत्र त्या ठिकाणी देत चाललाय. पण CBI कडे अजूनपर्यंत महाराष्ट्राकडनं प्रस्ताव कुठलाच त्या ठिकाणी गेला नाही. जर अजितदादांसारख्या मोठ्या नेत्यालाच न्याय देता येत नसेल तर सामान्य लोकांना न्याय कसा द्यायचा असा प्रश्न आता प्रत्येक व्यक्तीला त्या ठिकाणी पडलेला आहे. सवाल ये है कि क्या सरकार में कांग्रेस शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल होने के बाद एक पंक्ति में अगर लक्ष्यवेधी का जिक्र होता है तो क्या अवहेलना नहीं हो रही है? देखो, लक्ष्यवेधी के माध्यम से हम ये प्रश्न, ये मुद्दा प्रस्तुत करने की कोशिश वहां पे की, लेकिन लक्ष्यवेधी हमारी एक्सेप्ट की नहीं गई, अल्पकालीन चर्चा भी एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर हमने स्थगन लाया। स्थगन के बारे में बोलते वक्त अध्यक्ष महोदय ने वहां पे बोला कि जो 293 का जो प्रस्ताव आने वाला है, जिस प्रस्ताव में बहुत सारे विषय है, उसमें एक लाइन अजित दादा के एक्सीडेंट की है, तो उस चर्चे के वक्त अपन अजित दादा के मुद्दे पे वहां पे बात करो, ऐसे अध्यक्ष महोदय ने वहां पे कहा। मतलब जब दादा सत्ता में थे, जिंदा थे, तब बहुत बड़े बड़े नेता उनको मित्र कहते थे, लेकिन आज दादा न होते हुए उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जो लोग दादा को मित्र बोलते थे वो आज वो चर्चा नहीं चाहते, ऐसे वहां पे हम सबको दिखाई दे रहा है। और अजित दादा का पक्ष सत्ता में होने के बावजूद भी दादा के बारे में अनफॉर्चुनेटली वो चर्चा नहीं हो रही। उसके साथ हमने क्या बोला है, FIR करो, FIR नहीं हो रही, सेशन में चर्चा करो, वो भी वहां पे नहीं हो रहा। CBI को प्रस्ताव जो देने के लिए अजित दादा के पक्ष ने ही वहां पे कहा था, उनको 20 दिन बाद वापस एक बार रिमाइंडर पत्र वहां पे देने को वहां पे पड़ रहा है। लेकिन जब हम दिल्ली गए थे तब वहां पे पूछने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ से कोई भी प्रस्ताव CBI को वहां पे भेजा नहीं गया। मतलब दादा का एक्सीडेंट हुआ, दादा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं रहे और उनके विषय में सिर्फ राजनीति सत्ता के लोग वहां पे कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लग रहा है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज है, अगर इतने बड़े नेता के एक्सीडेंट के बारे में चर्चा नहीं हो पा रही तो कल जाके किसान, लोग, महिला, अत्याचार, युवा, उस विषय पे चर्चा कब होगी, ऐसे प्रश्न हम सबको, और उनको न्याय कैसे हम दे पाएंगे, ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे मन में पड़ रहा है। देखिए, लक्ष्यवेधी के माध्यम से जो भाजपा के आमदार है प्रणीत फुके, उन्होंने वो मुद्दा वहां पे प्रस्तुत किया, उन्होंने वहां पे चर्चा की। अगर वो लक्ष्यवेधी थी तो मंत्री ने उसको उत्तर देने की वहां पे जरूरत थी। ठीक है, सभापति महोदय ने वहां पे बोला कि सरकार इस बारे में क्या बोलना चाहती है वो बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी उत्तर सरकार से वहां पे आया नहीं, ऐसे हम सबको लगता है। इतना बड़ा विषय अगर आपको प्रस्तुत करना है या उस पर चर्चा अगर आपको करनी है तो ये विषय बिल के माध्यम से वहां पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब बिल आएगा उसकी चर्चा जब अधिवेशन में वहां पे लोअर हाउस एंड अपर हाउस में होगी, तब वहां पे डिटेल में हम सब उस विषय के बारे में वहां पे बोलेंगे। लेकिन एक किसी व्यक्ति को सत्ता में सिर्फ बोलने के लिए या सिर्फ वातावरण करने के लिए चर्चा
वहां पे अगर की जाती है तो मुझे लगता है कि कहा ना कहा तो भी आगे जाके ये विषय बिल के माध्यम से ये सरकार शायद डेफिनेटली वो लाएगी, लेकिन ये टाइम उसका टाइम है ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ लिटमस टेस्ट था। आगे जाके लोकसभा इलेक्शन के पहले या विधानसभा इलेक्शन के पहले कि इस सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो डेफिनेटली ये हिंदू मुस्लिम या भेदभाव का मुद्दा, और उसमें ये मुद्दा 100% लोकसभा के पहले ये लाएंगे ऐसे हम सबको लगता है। आपकी पार्टी का क्या होगा? देखो उस टाइम जब चर्चा होगी तब हमारे नेता उनके साथ चर्चा करके इस विषय के बारे में और विस्तृत वहां पे हम सब बात कर तो सकते हैं। ये माना जाता है कि चुनाव के टाइम पे इस तरह की एक्टिविटीज या पॉलिटिकल पार्टीज के इस तरह की एक्सरसाइज बढ़ जाती हैं। अभी फिलहाल कुछ चुनाव है नहीं 3 साल में, पहले एंटी कन्वर्जन बिल का लाना, उसके बैक टू बैक अब इस तरह का ये नया बिल की तैयारी यूसीसी को लेकर। किस तरह का मोडस ऑपरेंडी आप यहाँ पर देखते हैं, किस तरह का कनेक्शन आप यहाँ पर देखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं देखो, एक चर्चा ऐसे भी है कि 2027 में कुछ और अलग चीज हो सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है या इलेक्शन वापस लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ चर्चा है। लेकिन ये जो मुद्दा है यूजीसी का, जो भी मुद्दा वहां पे बीजेपी के एक आमदार ने आज चर्चे में लाया, लेकिन वो सिर्फ चर्चा होके विषय खत्म हो गया। लेकिन ये लिटमस टेस्ट की तरह हम सबको देखना चाहिए। इलेक्शन के 2 महीना पहला 100% ये चर्चा बिल के माध्यम से ये सरकार लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ विषय नहीं है। इसलिए ये चर्चा लाके भेदभाव का मुद्दा आगे करते हुए लोकसभा और विधानसभा शायद ये लड़ सकते हैं, ऐसे लग रहा है।